हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे। तो मेरा नाम पूजा प्रिया है, मैं बिहार से हूँ, मैं टीजीटी तो मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की एस्पिरेंट हूँ और टीजीटी मैथ की एस्पिरेंट हूँ। तो आज है संडे और संडे का मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ मैं आज सोची हूँ कि मैं रूटीन आज 1 सितंबर, कल से 1 सितंबर आएगा और 1 मंथ है, क्योंकि अब आगे अगले मंथ में सितंबर अक्टूबर में फेस्टिवल है। तो मैं चाहती हूँ उस ढंग से मैं अपने मतलब उस ढंग से मैं अपना शेड्यूल तैयार करूँ। तो संडे है, मैं आज शेड्यूल बनाऊंगी जिसमें कि मेरा मेन 3 से 4 तो मैं मैथ तो मेरा मेन है ही, तो मैथ को तो मैं इग्नोर कर नहीं सकती हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा, मैं जिस ढंग से स्टडी करती हूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम मैथ पे ही जाता है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ जीके जीएस मेन 40 जो मतलब कि कट ऑफ में ज़्यादा हाई करता है, मेन है उसका जीके जीएस 40 नंबर्स का जो होता है। उसमें मेन हिस्ट्री है, जिसमें एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है हिस्ट्री में, और हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर 3 है। करंट अफेयर साइंस जो 8 नंबर का है, साइंस जो पूछता है 8 नंबर का, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाता है। तो मैं उस पर तो अभी फोकस नहीं कर रही हूँ साइंस पे, और उसमें 8 नंबर का मैथ होता है। तो मैथ का तो मैं ऑलरेडी तैयारी कर ही रही हूँ। और एक हिस्ट्री मैं डेली अभी लूसेंट से, फ़िलहाल मैं लूसेंट से कवर कर रही हूँ, बार बार उसी को कर रही हूँ, लूसेंट वाला ही। और इन सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ज्योग्राफी का जो मैं है यूट्यूब से मैं एक देखी हूँ, प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से समझाया है। मतलब जो मुझको समझ में आ रहा है, तो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, तो मैं उसका आज बनाऊंगी, उसका सारा चैप्टर वाइज लिख लूँगी। और लगभग 25 से 30 वीडियो है ज्योग्राफी का। तो मुझे लगता है पूरे सितंबर में मैं टू टाइम्स मैं कर लूँगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई होप। बट अगर 1 टाइम्स भी मैं कर लेती हूँ और कुछ रिवीजन भी कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। तो मेरा ऐसा है, और मैं रूटीन बनाऊँगी, जो मैं बनाऊँगी वो अभी आपको ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी। तो स्टे ट्यून, आगे बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, और देख सकते हैं इतना सारा प्याज। आज संडे है, सब आज आए हैं घर, तो सबके लिए खाना, स्पेशल खाना संडे का होता है, तो वही बन रहा था। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने पढ़ाई के लिए, और ये पढ़ाई का मेरा पहला स्लॉट है, और पहला ही स्लॉट में मैं हिस्ट्री लेके बैठी हूँ। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वाइज तो सब पढ़ रहे हैं, और सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो 40 नंबर का जीके जीएस है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें मैं हिस्ट्री तो मेन है, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर से सिर्फ 8 नंबर का है, ठीक है, और उसमें कुछ बिहार का है ऐड, लेकिन 8 नंबर का है। तो समझ रहे कितना इम्पोर्टेंट है। और मेरा अभी 3 सब्जेक्ट बहुत ही फोकस है, 3 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ, क्योंकि मेरा मैथ मेन सब्जेक्ट है। तो मैथ और 8 नंबर का जो 40 नंबर में मैथ आता है उसका तो मैं कर ही रही हूँ, जो कि मैं पहले ही बताई हुई हूँ शुरू में ही, ब्लॉग के शुरुआत में ही। तो मेरा ये अभी चारों है, मेरा मेन मतलब फोकस है। और आप लोग कहेंगे कि करंट अफेयर मुझे लगता है कि करंट अफेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी जितना भी बीपीएससी का हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया है, एग्ज़ाम जो हुआ है, उसमें मैं करंट अफेयर्स का मेन देखी हूँ। तो 3 महीना 4 महीना के बैक जो पूछा है, मतलब अगर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है तो मई जून और अप्रैल मई जून का पूछा, इस तरीके से। तो हम लोग का तो पता नहीं है कि अभी एग्ज़ाम कब होगा, कोई अता पता नहीं है। तो मैं उस ढंग से मैं सोचती हूँ मैं करंट अफेयर कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरा ये है 80 नंबर का मेरा सब्जेक्ट, और 40 नंबर में 8 नंबर ज्योग्राफी, 8 नंबर हिस्ट्री, 8 नंबर मैथ, तो उसी में हो जा रहा है। तो ये है। और ये है, थोड़ा बहुत मैं साइंस का भी देखती हूँ, जो जितना भी पूछा हुआ प्रीवियस है पीवाईक्यू, वो मैं साइंस का उतना मैं करूँगी।
तो वो है। और इसके बाद देख सकते हैं मैं बार बार हिस्ट्री को ही मतलब हिस्ट्री में बस INM मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों का कुछ सजेशन होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा कि क्या और हम लोगों को क्या करना चाहिए और विशेष क्या ध्यान देना चाहिए। और देख सकते हैं मैं फिर चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद मैं एक गिलास जूस लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि कमज़ोरी मतलब जब से फास्टिंग की उसके बाद से ना वीकनेस थोड़ा थोड़ा बना हुआ ही है। और इसके बाद अब मैं मैथ लेके बैठी हूँ, और मैथ में सॉल्व करने के बाद अब देख सकते हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी हमारी दुनिया में लेके बैठ गई हूँ। और मेरा अभी 2% कंप्लीट हो गया है मैथ और हिस्ट्री। अब मैं तीसरा पर्सन लेके बैठी हूँ पोर्शन, जिसमें कि यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ 13 चैप्टर है, जिसमें कि आज मैं जो अभी पढ़ी हूँ पढ़ूंगी 11वां चैप्टर मानव पर्यावरण अंतःक्रिया और तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। सही में यार मस्त चैप्टर, मतलब पढ़ने में मज़ा आ गया। और मैं पढ़ने के बाद देख सकते हैं मैं सारा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे की हूँ, और मैं देखिए मैं पढ़ ही रही हूँ। तो और बगल से सब लोग कुछ कुछ बोल भी रहे थे, तो मैं उस पर हंसी भी आ रहा था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पे पूरा मतलब ये थी कंसंट्रेट, नहीं मैं पढ़ना है। क्या है ना कि अभी एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, तब तक मैं जितना हो सके हम लोग कम से कम एक बार ही सिर्फ पढ़ते जाते हैं, नोट्स अभी नहीं बना रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ, पढ़ते बुक से भी मैं पढ़ूँगी। और जैसा कि मैं शुरू में ही बताई मैं ऑनलाइन भी करूँगी, तो मेरा बुक भी है और प्लस ऑनलाइन भी है। तो दोस्तों ये हुआ आज का मेरा यहाँ जो अभी तक मैं जितना भी स्टडी की हूँ उसका मैं आपको ब्लॉग शूट की हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ी हूँ लूसेंट से, ज्योग्राफी बुक पढ़ी हूँ क्लास 7 का, जिसमें कि 13 चैप्टर में 11 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। और आज रात तक मैं 2 चैप्टर बचा उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और कल से मैं क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक स्टार्ट करूंगी। और मैं मैथ का LCM HCF जो पिछले सैटरडे संडे को मैं स्टार्ट की थी, फिर बीच में मैं वो नहीं पढ़ी थी क्योंकि ये रिवीजन मोड में था और सैटरडे संडे का था। उसमें 13 लेक्चर था, जिसमें कि मैं कुछ लेक्चर सैटरडे संडे को कंप्लीट की, और आज मैं फिर कुछ लेक्चर कंप्लीट की हूँ। मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 13 लेक्चर था और मैं इसको सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ, लेकिन सारा सॉल्व करते करते कर रही हूँ। तो आज के लिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।